Welcome on board. This is the module third of our course. There is choosing the right Agri co-founder or Allegri team. And this is the part four of module three. There is trust, value, and alignment in co-founder. We will search for. So I hope you enjoyed the last part of the module third. There was part number three. Uh, Skill-based co-founder selection. So in part four, we'll learn about the trust, value, and alignment, how it is important to select when we'll go for the selection of co-founder. So let's get started in this module. Uh, I hope you enjoyed the last module also. अब इस मॉड्यूल के अंदर हम क्या समझने वाले हैं, ट्रस्ट, वैल्यू और अलाइनमेंट कैसे वर्क करता है को-फाउंडर के अंदर। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्किल जो है, इमेजिन दैट हम बात कर रहे थे कि हमारी कंपनी के अंदर एक स्किल सेट की रिक्वायर्ड है जो दूसरे बंदे के अंदर है जिसको हमने को फाउंडर बनाया है, ठीक है। जिस स्किल सेट की रिक्वायर्ड जो हमारी कंपनी को थी वो उस बंदे के अंदर है, पर उसके अंदर ट्रस्ट, वैल्यू और अलाइनमेंट जैसी चीजें मिसिंग है। मतलब स्किल तो है उसके अंदर पर उसके अंदर वैल्यूज नहीं है। इमेजिन करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। ये सारी चीजें ट्रस्ट, वैल्यू, अलाइनमेंट हमको पहले डिस्कस कर लेना है सिलेक्शन करने, को फाउंडर बनाने से पहले। ये क्यों मैटर करेगी, एग्जांपल से समझ रहे हैं हम कि इमेजिन दैट उसके वो अच्छा काम कर रहा है उसके जोन के अंदर, पर बात कहाँ आती है, इन केस हमारा प्रोडक्ट फेल हो जाता है तो देन ही सडनली सेज कि आई नॉट वर्किंग एनीमोर। क्योंकि बिजनेस में पिविटिंग होगी। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट टाइम कोई भी प्रोडक्ट बनाया, सर्विस बनाया, वो ही एकदम सुपीरियर बन गया। आपको समय के साथ उसमें रिफाइनमेंट करने पड़ेंगे। रिफाइनमेंट होते होते एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा विद द टाइम कि दैट विल वर्क व्हाट पीपल डिजायर। सो जो लोगों को डिजायर है सेम ऐसा ही प्रोडक्ट विद द रिफाइनमेंट विद द टाइम वो वैसा बिल्ड हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करी या बनाया वो एकदम एग्जैक्ट जो लोगों की डिजायर है वो एक्सपेक्टेशन से मैच हो जाता है। एक्सपेक्टेशन बॉडी वो लोगों की एक्सपेक्टेशन से मैच हो जाता है। तो इट इज नॉट पॉसिबल इन द फर्स्ट टाइम। रिफाइनमेंट होगा टाइम के साथ, पिविटिंग होगी। बट फर्स्ट टाइम जब आपने लॉन्च करा, फर्स्ट टाइम लॉन्च पर ऐसा फीडबैक मिला कि दे इज नॉट गुड और दे इज नॉट एक्सेप्टिंग फॉर द देर इज नॉट यू नो गुड इनफ टू एक्सेप्ट फॉर कंपनी। सो उस केस में क्या होगा कि आपका को फाउंडर बोल रहा है, अरे भाई मैं तेरी कंपनी छोड़ के भाग जाऊंगा। सो हमको ऐसा बंदा लाना है जिसके अंदर ट्रस्ट हो, वैल्यू हो, अलाइनमेंट हो, मतलब वो लॉन्ग टर्म हमारे साथ टिके। ऐसा नहीं है कि स्किल्स है तो फिर वो इज द बेस्ट पर्सन टू बीइंग अ को फाउंडर फॉर कंपनी, नॉट एट ऑल। सो अदर चीज़ें भी है, उस पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए, आपकी कंपनी पे ट्रस्ट होना चाहिए और उसका विजन थोड़ा लॉन्ग टर्म हो, वो आपके साथ टिके। और छः सात सिमिलर आपका गोल है, वैसा सिमिलर सिमिलर उसका होना चाहिए। क्योंकि टेक हम किसी को सिखा सकते हैं कि जिस स्किल सेट की कंपनी को रिक्वायरमेंट है वो स्किल सेट शायद हम किसी को सिखा दें विद द टाइम हमारे साथ रख कर। पर ये जो ट्रस्ट, वैल्यू और अलाइनमेंट वाली चीज़ें ये इनबिल्ड है, ये उनको सिखाई नहीं जा सकती। वो बहुत इमीडिएट टाइप के बंदे हैं, उनको बहुत जल्दी जल्दी काम बनाए, ये फेल हो गया चलो निकलते हैं। नॉट एट ऑल, हम ऐसे बंदे को कभी नहीं लाएंगे हमारे कंपनी के बोर्ड पर। सो विल कीप दिस थिंग इन माइंड। सो थोड़ा इस पे ध्यान दें, स्किल कैन बी लर्न, वैल्यू कैन नॉट। ये बात मैंने बता दी है कि स्किल्स को टाइम के साथ सीखा जा सकता है पर वैल्यूज जो होती है वो इनबिल्ड होती है। ठीक है, बिफोर कमिटिंग डिस्कस ओपनली। हम पहले डिस्कस कर लेंगे उसको को फाउंडर बनाने से पहले, कुछ भी कमिट करने से। व्हाई डू यू वांट टू बिल्ड दिस स्टार्टअप, उसका रीजन क्या है कि आपको को फाउंडर बनने के लिए, ठीक है आपको राइट लगा तो हम मुझसे पूछेंगे ना कि भाई क्यों पार्ट बनना चाह रहा है, कि इमेज व्हाई डू यू वांट टू बिल्ड दिस स्टार्टअप। सो उसका रीजन कुछ और है, आपका कुछ रीजन कुछ और है, तो फिर वहाँ पे मिसमैच हो जाएगा। देन कोलैप्स होने के चांसेस हैं। हम उस टाइम यू गिव रियलिस्टिकली टू दिस स्टार्टअप। सो हम उससे पूछेंगे कि वो पार्ट टाइम करना चाह रहा है कि या फिर फुल टाइम करना चाह रहा है। इसलिए करना चाह रहा है कि उसको एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो वो तो बीच में छोड़ के चला जाएगा। देन व्हाट नेक्स्ट, फिर कंपनी के लिए बहुत ऐसा टफ टाइम होगा कि फिर अगला को फाउंडर ढूंढो। तो हम ऐसा क्यों ही लेंगे कि जिसकी जो वैल्यूज है, जो वैल्यूज वो बिल्कुल अलग है हमारी वैल्यूज से, कि वो मिसमैच कर रही है कंपनी की चीज़ों के साथ। मतलब कंपनी की चीज़ों के साथ मिसमैच करना मतलब कंपनी को जो रिक्वायर्ड है उसके साथ अलाइन नहीं कर रही है वो चीज़ें। हाँ उस टाइम के न्यू रियलिस्टिक हमने बात कर लिया कि वो थोड़े से टाइम के साथ आना चाह, थोड़े से टाइम के लिए आना चाह रहा है। बट हमको एक परमानेंट को फाउंडर चाहिए। व्हाट डज सक्सेस मीन टू। अब इस केस के अंदर ऐसा है कि आपका जो को फाउंडर है वो साथ में आप कंपनी
बिल्ड कर रहे हैं, पर सब कुछ सिमिलर है। पर उसके लिए सक्सेस कुछ और मैनर है कि मैं कंपनी को इधर ले जाना चाह रहा हूँ और आप कंपनी को इधर ले जाना चाह रहे हो। तो ये मिसअलाइंड हो गया चीज़ों को, आपके विजन मैच नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में भी कंपनी कोलैप्स होगी, क्योंकि डिफरेंट थॉट्स ऑफ माइंड। आपको एक पॉइंट पे आना है। कोफाउंडर का मतलब क्या है कि आप दोनों एक सिंपल पॉइंट पे अलाइन करें जो कंपनी के लिए बेटर है, जो कंपनी की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। तो दोनों के विजन अलग अलग होंगे, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट। आप इधर जा रहे हो, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, तो देन इज quite tough to scale the company or to improve the decision in the company itself. So हमको ऐसा बंदा लाना है कि जिसकी वैल्यूज हमारी कंपनी के साथ अलाइन करे, जो हमसे थोड़ा सिमिलर भी सोचता हो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू अलाइनमेंट और ट्रस्ट फॉर द लॉन्ग टाइम टू मेकिंग कंपनी स्पीक। आपका काम और स्किल्स डिफरेंट हो सकती है, पर एंड टर्म जो गोल है ना, एंड गोल जो है, लॉन्ग टर्म विजन जो है कंपनी का, एंड विजन जो है वो सिमिलर होना चाहिए। कि ऐसा, इसकी स्किल अलग है, मेरी स्किल्स अलग है, हम दोनों मिलेंगे तो हम यहाँ पहुंचेंगे। सो दिस इज आवर एम, पहुंचना वही है। ऐसा नहीं होना चाहिए इसका एम यहाँ है हमारा एम यहाँ है, तो कंपनी में दोनों, कंपनी को ले जाने का दोनों का एम अलग अलग है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। अल्टीमेटली कंपनी हमारी फॉल डाउन कर जाएगी, राइट। तो हमारा विजन वैल्यू और अलाइनमेंट ट्रस्ट जो है, उस पर ट्रस्ट भी होना चाहिए कि ऐसा नहीं वो छोड़ के बन जाए बीच में। और ऐसे बंदे को नहीं लेंगे जो बिल्कुल अजीब टाइप का हो, उसके पास स्किल है पर उसको बिहेव करना ही नहीं आता हो कंपनी के अंदर, ठीक है, पागल टाइप। एग्रीकल्चर में होता है ऐसा ही यूजुअली। सो नॉट हाउ डू यू हैंडल द फेलियर, मैंने बताया पहले होगा आपके साथ। आप फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करेंगे, पहली बार में सब कुछ परफेक्ट नहीं बनेगा, विद द टाइम उसमें रिफाइनमेंट होगा, फिर फेल होगा, फीडबैक मिलेगा, मैट्रिक्स उसमें हम मेजर करेंगे मार्केट रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग और कंज्यूमर के अकॉर्डिंग, उसमें रिफाइनमेंट करेंगे, क्या चीज़ मिसिंग है उसमें ऐड करेंगे, फिर वापस लॉन्च करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर इंप्रूव करेंगे, फिर लॉन्च करेंगे। तो ऐसा होगा, पहली बार में ऐसा नहीं हो रहा है भाई आपने एकदम टेढ़ी चीज़ बना दिया, अरे भाई यही तो चाहिए ना मार्केट को। पहली बार में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, टाइम के साथ होगा सब कुछ, पहली बार में ही सब कुछ बिल्ड नहीं हो जाएगा। दिस इज अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप की। हो सकता है कि किसी के केस में, बहुत रेयर है इस केस में, पहली चीज लॉन्च करी तो इज परफेक्ट इनफ, मार्केट को वही चाहिए था एग्जैक्ट, उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है। बट विद द टाइम आपको मार्केट रेस्पॉन्स और कंज्यूमर फीडबैक से उस चीज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जो चीज़ मिसिंग थी जिसकी वजह से फेल हो गई थी वो चीज़ें उसमें डालनी पड़ेगी, फिर आपको दोबारा लॉन्च करना पड़ेगा। ये ऐसे ही काम करता है, ठीक है। एग्रीकल्चर पेशेंस एंड इंटीग्रिटी मैटर मोर द एग्रेशन, ठीक है। एग्रीकल्चर वाला बिजनेस है, मैंने पहले बता दिया, सेल साइकिल्स जो है बहुत लॉन्ग टर्म है। एक उसको इमीडिएट कैश चाहिए, उसको रिक्वायरमेंट है तो सर्वाइव फॉर द सर्वाइवल। एंड स्टार्टअप के केस में बहुत टाइम तक कि पैसा ही नहीं आ रहा है, क्योंकि यू हैव टू कीप पेशेंस इन योर माइंड ऑलरेडी। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं इमीडिएट प्रोडक्ट बना दिया ये लोकल ही पैसा आ जाएगा। पेशेंस का गेम, और पेशेंस आपके को फाउंडर में मिसिंग है, देन इट वुड बी टफ अगेन। उसको तो इमीडिएट कैश चाहिए ना, आपके पास सैलरी पे करने के लिए पैसा है नहीं। सो आपने इक्विटी ऑफर करिए उसको इवेंचुअली, सो that will not work anymore. So in that case also, there may be the chances company can call us. Misaligned values break the team faster than the bad ideas. Yeah, it's equal true. उसकी वैल्यूज और उसके आइडियाज, उसकी थिंकिंग आपके साथ मैच ही नहीं हो रही है। साउथ पोल नॉर्थ पोल वाली बात, तो फिर कैसे कंपनी आगे ग्रो करेगी। तो दे इज ऑल्सो रिक्वायर्ड योर वैल्यूज शुड बी अलाइंड इन वन डायरेक्शन टू ग्रो कंपनी in a right way. So there is in this part fourth, trust, value, and alignment should lie in the co-founder. So I hope you enjoy this part of this part also of the module third. So we'll talk in the next part of this module third. So I hope you enjoy a lot this part also. So thank you so much.